नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सीएटी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से चंबल नदी राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी बाणगंगा। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है बाणगंगा नदी है जो आपकी उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? बताओ भाई कमेंट में जल्दी, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र जो आपके किस जिले के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा में बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये गोकोंदा पहाड़ी से उद्गमित होती है। ऑप्शन बी, ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी, गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी, ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास से मिलती है। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास से मिलती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन ए रूपारेल नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी लूणी नदी। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी जो आपके राजस्थान से नहीं गुजरती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है जो भी नदी उत्पत्ति स्थान है वो सुमेलित नहीं है। सोम, बिछामेड़ा, जाखम, छोटी सादड़ी, बाणगंगा, सेवर पहाड़ियाँ, रूपारेल, उदयनाथ पहाड़ियाँ। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा जो आपके सेवर पहाड़ियाँ सुमेलित नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी खंडित सरिता कहलाती हैं? वांकल, खारी, बाणगंगा, कोठरी। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा जो आपके खंडित सरिता कहलाती हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ऋग्वेद से उल्लेखित नदी कौन सी है? तो इसके आपको बताना है ऋग्वेद से जो उल्लेखित नदी है वो कौन सी है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी कंडली, ऑप्शन डी कंकली। इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी है जो आपके ऋग्वेद से उल्लेखित नदी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले में है? बैतूल मध्य प्रदेश, अलीराजपुर मध्य प्रदेश, अशोकनगर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैतूल मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मांडरगढ़ के निकट त्रिवेदी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? बेड़च, गंभीरी, कोठरी। बेड़च, बनास, मैनाल, बनास, गंभीरी, लूणी और खारी, कोठारी, मैनाल। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेड़च, बनास, मैनाल जो आपके मांडरगढ़ के निकट त्रिवेणी पर 3 नदियां आपस में मिलती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन से जिलों में नदी राजस्थान के नहीं है। बाड़मेर व जालौर, बीकानेर व चूरू, जैसलमेर व जोधपुर, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है बी, बीकानेर व चूरू में जिलों के अंदर नदी नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, शेखावटी प्रदेशों में से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? चूरू में, सीकर में, नागौर व उत्तरी भाग, झुंझुनू में। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है ए, चूरू के शेखावटी प्रदेशों में नदी नहीं पाई जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आपके कहाँ पर आती है? ए अजमेर में, बी सवाई माधोपुर में, सी बालोतरा और डी सीजन। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो आपके बालोतरा के अंदर बाढ़ आती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है घग्गर नदी से अधिक जल होने पर बाढ़ कहाँ से आती है? तो ए ऑप्शन हनुमानगढ़, बी अजमेर, सी बालोतरा, डी गंगानगर। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है हनुमानगढ़। जब घग्गर नदी में अधिक जल होने पर आपके हनुमानगढ़ में बाढ़ आ जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है बिगोद जिला भीलवाड़ा के किन किन नदियों का संगम स्थित है? बेड़च, मैनाल खारी, बनास बेड़च मैनाल, बनास मैनाल डाई और बनास डाई खारी। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनास बेड़च मैनाल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है बाणेश्वर माही नदी व खाली स्थान पर आपको नदी का नाम लिखना है का संगम स्थल है। तो इसके आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाणेश्वर माही नदी व बनास नदी का संगम है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपके पूछा गया है सम्मिलित कीजिए। ये आपको त्रिवेणी संगम दिए गए हैं और यहाँ पे आपको नदियाँ दी गई है, आप ध्यान से पढ़ लेना। यदि आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है ttexam.com। उस वेबसाइट के अंदर ये वाले सभी आपको सीईटी के आने वाले सभी मोस्ट क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे त्रिवेणी संगम, यहाँ पे नदियाँ हैं बिगोत, बनास बेड़च मैनाल, राजमहल, बनास डाई खारी, रामेश्वर, बनास चंबल सीप, बेणेश्वर, सोम माही जाखम। तो इसके आपका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 2 3 4। ये आपके रामेश्वर है जो बनास चंबल सीप का सही सुमेलित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है दमोह जलप्रपात कहाँ स्थित है? ग्रामीण जोधपुर के अंदर, बाड़ी नदी जोधपुर में, मांगली नदी बूंदी में, या फिर चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाड़ी नदी जोधपुर में दमोह जलप्रपात स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है दीर जलप्रपात कौन सी नदी और कहाँ पर स्थित है? कोंकल नदी भरतपुर, बाड़ी नदी धौलपुर, मंडोर जोधपुर, मैनाल नदी भीलवाड़ा। तो इसके आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, कोंकल नदी भरतपुर जो कि दीर जलप्रपात स्थित है उस नदी पर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में पूछा गया है बेरी गंगा झरना जो आपके कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में, धौलपुर में, या फिर भरतपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। इसका करेक्ट आंसर है मंडोर जोधपुर में जो आपके बेरी गंगा झरना स्थित हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।